एक शख्स कर्ज के बोझ तले दबा हुआ मदीना मुनव्वरा पहुंचा। चेहरे पर थकन, दिल में परेशानी और आंखों में आखिरी उम्मीद बाकी थी। वो सीधा अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास गया और अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं कर्ज में डूब चुका हूँ, मेरी मदद कीजिए। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु उसे अपने घर ले गए। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। न कोई शान व शौकत, न कीमती सामान, बस एक सादा चटाई और मामूली सा घर। उसने महसूस किया कि जिस शख्स के पास आया है वो खुद भी दुनियावी आसाइशों से दूर है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने सुकून से फरमाया, 3 दिन हो गए हैं मैंने अनाज नहीं खाया, सिर्फ खजूरों पर गुजारा किया है। फिर उन्होंने कहा, तुम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। और एक बात याद रखो, जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है वहाँ से उस्मान की सखावत शुरू होती है। ये सुनकर उस शख्स के दिल में उम्मीद जाग उठी। वो फौरन हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आ रही थी कि खर्च में कमी करो। ये सुनकर वो कुछ लम्हे के लिए रुक गया और सोचने लगा कि शायद यहाँ से भी कुछ हासिल ना हो। मगर जैसे ही दरवाजा खुला, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने निहायत खुश अखलाकी से इस्तकबाल किया, अंदर बुलाया और इज्जत के साथ बिठाया। फौरन उसके लिए दूध और शहद पेश किया गया। फिर खाने का इंतजाम किया गया। वो शख्स हैरान था कि जिसके बारे में उसने अभी सुना था वो तो इंतहाई फयाजी के साथ पेश आ रहा है। खाने के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, बताओ किस लिए आए हो? उसने अपने कर्ज का जिक्र शुरू किया ही था कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने गुलाम को बुलाया और कुछ लाने का हुक्म दिया। चंद लम्हों बाद एक ऊंट लाया गया जिस पर सामान लदा हुआ था। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस पर कपड़े भी हैं, खाने का सामान भी है और 6000 अशरफियां भी हैं। तुम पैदल आए थे, अब ये ऊंट लेकर वापस जाओ। वो शख्स सुनकर साकित रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी मदद उसे मिल रही है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, ये ऊंट वापस कैसे पहुंचाऊंगा? हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुरा कर फरमाया, ये सब तुम्हारा है, वापस नहीं करना। वो शख्स ये सुनकर बेइख्तियार रो पड़ा। उसे एहसास हुआ कि अल्लाह अपने बंदों के जरिए किस तरह मदद फरमाता है।